अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज 1.2 को सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है और थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि उसमें जो Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं। मतलब कि आपके पास एक्स वाई और ए बी है और हमने फाइंड भी यही चीज़ करनी है, एक्स वाई एंड ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपके पास उसने गिवन जो दिया हुआ है, आपने किस में ये वैल्यूज पुट करनी है और अपनी इक्वेशंस बनानी है। Z1 Z2 इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 10 + 4 अयोटा और इधर से Z1 - Z2 6 + 2 अयोटा। यहाँ से भी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से भी बन जाएगी। अब आपने जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम देखते हैं इसको, हम सेंटर में लेट लाइन लगा लेते हैं ताकि हम दोनों इक्वेशन को साथ साथ डील करें। ये Z1 + Z2 है इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा और यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है a + b अयोटा इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। यहाँ से हम अपना रियल पार्ट देख लेते हैं। रियल पार्ट इसमें से क्या, आपके पास इसमें से रियल पार्ट बनेगा x + a प्लस b अयोटा y अयोटा प्लस b अयोटा इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो आपके पास है y + b में से अयोटा कॉमन चला जाएगा। सो 10 + 4 अयोटा और ये आपके पास आ जाएगा x + a। अब अगर हम इसमें से कंपेयर करते हैं अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आपके पास इसका रियल पार्ट आ रहा है x + a इज इक्वल टू 10 एंड y + b इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब सिमिलरली हम यहाँ से भी इसी तरह से इसकी वैल्यूएशन करके इसमें से वैल्यूज निकाल लेंगे। आपके पास है Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो गिवन है। सो Z1 की वैल्यू है x + y अयोटा माइनस Z2 की वैल्यू आपके पास है a + b अयोटा। जब भी माइनस हो तो अगली स्टेटमेंट को कोशिश करें ब्रैकेट में लिखें। बार बार ये चीज़ रिपीट की जाती है ताकि आपके पास गलती का चांस कम हो। ठीक है, माइनस यहाँ साइन का थोड़ा डिफरेंस आए तो क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है। सो -a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस b अयोटा हो जाएगा। सो 6 + 2 अयोटा आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखते हैं तो x - a, x और a दोनों रियल पार्ट हैं, इकट्ठे कर लिए और इस तरह से ये दोनों इकट्ठे पार्ट हैं प्लस y - b और इसके साथ अयोटा इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग हमने यहाँ पे भी की है अपनी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, और यहाँ पे भी हम इसकी क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इसके रियल पार्ट है वो x - a है इस साइड पे, और इस साइड पे जो इसका रियल पार्ट है वो 6 है। सिमिलरली ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y - b है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है इस साइड पे। अब यहाँ पे ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, सेम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास कितनी इक्वेशंस बन चुकी हैं, 4 इक्वेशंस। सो x + a इज इक्वल टू 10। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे x + कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करनी है हमने, क्योंकि हमारे पास 4 अननोन है अब, तो हमने 4 की 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे ना कुछ सिमिलैरिटी है, इक्वेशन 1 और 3 में a आपके पास है और इक्वेशन 2 और 4 में आपके पास b है। अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करते हैं और इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज बन जाएंगी। आपके पास अगर इक्वेशन 1 और 3 को लेट मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, x + a बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 3, so we get x + a is equal to 10 and x - a is equal to 6। ये 1 और ये 3 दोनों ऐड होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और 1 2x इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 16/2 एंड देन 2 8s are 16, x इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इक्वेशन इसको x इज इक्वल टू 8 को पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। अगर हम 1 में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 10। x की जगह पे आएगा 8 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे a की वैल्यू है तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है और x की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब बाकी क्या चीज़ रह गई है, y और b। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 2 और 4, 2 एंड 4, and then we get इक्वेशन 2 प्लस y प्लस बी इज इक्वल टू 4 लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास y माइनस बी इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 4 और 2 6। सो y इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 3 ज़ार 6 एंड देन y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब आपने अगर b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों में से, इट्स मीन्स डेट के इक्वेशन 2 और 4 में से आप किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। लेट पुट इन, हम कह लेते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें या फिर आप 2 में पुट कर लें। 4 में पुट करेंगे तो y माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2 और आपके पास ये आएगा माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो +1 होगी, y की वैल्यू आपके पास 3 है और x की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है। सो यही हमारे पास हमारे मेन 4 पार्ट्स थे जो हमने फाइंड करने थे, ठीक है। सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इनको ध्यान से कीजिएगा ताकि अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।